यार आजकल जो मोबाइल कंपनी है उसको देख लो, हर कोई बोल रहा है यार 5G 5G 5G। मतलब भैया और कुछ खरीदो ना खरीदो, तुम मेरे मोबाइल ले लो क्योंकि ये 5G है। अब वैसे तो हम सबको पता है कि 5G होता है क्या, उसको मैं एक्सप्लेन तो क्या ही करूँ। पर मैंने सोचा कि टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि भैया ये सब झंझट है क्या, तो मैंने सोचा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सब है क्या चीज़। तो ये सारा झमेला जो है जी का, ये सब चालू किया था अनिल कपूर ने। बट ओबियसली नहीं। वायरलेस कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है 1946 से। हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, हमारा देश लड़ाई कर रहा था आज़ादी के लिए एक तरफ। लेकिन दुनिया तो चलती रहती है यार, आज भी हम देश जितने हैं सारे, उसमें हर कोई तो डेमोक्रेटिक नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, लिबिया में लड़ाई हो रही है, फिर टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ी जा रही है। तो सेम लॉजिक में 1946 में मोटोरोला ने पहला पब्लिक था या नहीं आई एम नॉट श्योर, पहला वायरलेस कॉल जो है जो अवेलेबल था वो किया था 1946 में मोटोरोला है, जो भी आप देखते हैं मोबाइल कंपनी सेम। तो ये जो जनरेशन है 2G 3G 5G 4G, वो सब तो छोड़िए, मैं आपको समझाता हूँ 0G से कि ये सब है ही क्या। जी इज़ बेसिकली जनरेशन। तो जो भी अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई, इन लोगों ने जी करके उसका नाम नंबर बढ़ाने के हिसाब से आगे बढ़ाते रहे, ताकि उसका एक आइडेंटिफिकेशन भी हो और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो कि भैया हाँ इसमें ये टेक्नोलॉजी है, फिर इंप्रूव हुआ ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो उसमें टेक्नोलॉजी का नाम बदल के उसको एक अलग आइडेंटिटी दे दी। तो ये सारा चालू हुआ था अराउंड 1970 में, जब वायरलेस कम्युनिकेशन अपने आप में चालू हुआ था। तो वहाँ पे इस तरह के अपने मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, ये अपने बड़े बड़े नहीं होते वो, जैसे सेटेलाइट फ़ोन्स देखे हैं आर्मी में, आपने देखा है कुछ पुरानी मूवीज़ में ऐसा दिखता था, ये बड़े बड़े वो इस तरह से लेके जाते हैं और ऐसा फ़ोन करते हैं। वो सब 1970s में चालू हुए थे, जो कि आप बोल सकते हैं कि 0G अगर बोलना चाहें तो आप, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है स्पेशली आफ्टर 2G, वो सब सेलुलर बेस्ड है। मतलब जो रेडियो वेव्स यूज़ करके हम लोग वायरलेस कम्युनिकेट करते हैं उसकी बात है। जो इससे पहले टेक्नोलॉजी थी वायरलेस कम्युनिकेशन तो तब भी था। खैर वायरलेस कम्युनिकेशन तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि इंडिया के ही एक महान व्यक्ति ने इन्वेंट किया था। मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैं चाहता हूँ आप गूगल करें उनको और देखें, बट वायरलेस कम्युनिकेशन वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। आफ्टर दैट जो एक्चुअल एप्लीकेशन है, जैसा मैंने बताया 1970s में पब्लिक को एक प्रीकर्सर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी आई थी, जहां लोग वायरलेसली बात कर सकते थे, तो उसको हम बोल सकते हैं 0G। फिर 1980s में आया 1G। 1G इज़ बेसिकली नथिंग, अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एनालॉग बेसिस पे बातें होती थी, मतलब डिजिटल कन्वर्जन नहीं होता था। हम जो बोलते थे वो लाइनों के थ्रू डायरेक्टली जाता था, उसको कोई भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कोई उसमें हम जो बोल रहे हैं उसको पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सामने जाए और दूसरा बंदा फिर उसको वापस से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करे, ये सब झंझट नहीं होता था। ज़्यादा आपको यूपीएससी तो पास करनी नहीं है, मैं तो आपको एक खाली लॉजिक समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि 5G 5G जो इतना मार्केट हो रहा है, क्या ये एक्चुअल में हमारे काम का भी है या नहीं। तो उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको मैं ये सब पूरा सिस्टम समझा दूँ। तो ये हुआ 0G का एंड 1G की बात। 2G में ये हुआ जो कि 1990 में चालू हुआ था। तो आप लोग अपने आप को ये भी बोल सकते हो कि वेदर, कुछ लोग बोलते हैं 90s किड है, तो आप बोल सकते हो वेदर यू आर 2G किड्स और यू आर 3G किड्स, बिकॉज कोइंसिडेंटली 3G वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 2000, तो 90s किड्स आर 2G किड्स एंड 3G किड्स आर व्हाट यू कॉल द न्यू फेलोज। नाउ 2G में बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर डिजिटल कम्युनिकेशन वायरलेस था वो चालू हुआ था 1990s के आसपास आया था। और इसकी स्पीड की तो आपको क्या ही बताऊँ, 24 kbps की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता था। बाद में इनमें इम्प्रूवमेंट्स होते रहे, GPRS आया, फिर एज आया, ये सब 2G ही का पार्ट माना जाता है। बट उसमें ये है कि एक एफिशिएंट वे जहाँ पे पूरे टाइम पे आपकी लाइन चालू ना रहे, कम्युनिकेशन की डेटा पैकेट्स होते हैं GPRS में, वो सब रिलीज़ हो गए थे उस टाइम, वो टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो आपका जो एफिशिएंसी है नेटवर्क की वो बढ़ गई। सो 2G में एक और बेनिफिट ये था कि आप कॉल के साथ टेक्स्ट भी कर सकते थे। हम लोग नॉर्मली समझते हैं जो मैसेज भेजते हैं मोबाइल पे वो डेटा वाले नहीं होते, पर एक्चुअली वो खुद भी डेटा ही होता है। जो डेटा हम लोग ब्राउज़र के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू यूज़ करते हैं वो कंपनी यूज़ करती थी हमारे मैसेजेस, MMS जो भी चीज़ें होती थी उन चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए। सो टेक्स्ट मैसेज ऑल्सो इज़ अ डेटा थिंग, इट इज़ नॉट सम नॉर्मल मोबाइल वाला जो हमको नॉर्मल लगता है। आज बात करते हैं 3G की। 3G इज़ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पे आपको स्पीड के लिए ज़्यादा बेनिफिट हुआ।
2G में जो स्पीड 2.4 किलो बिट्स पर सेकंड से चालू हुई थी 2 Mbps पे आ गई थी 3G में, और अब 4G में जो है तो बट ऑब्वियसली 20 Mbps तक है। ऑल्दो ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें कि भाई मूवमेंट अगर आप मूव कर रहे हैं तो अलग स्पीड मिलती है, आप स्टेशनरी तो और अच्छी स्पीड मिलती है, बट ये एवरेज वाली चीज़ें हैं कि 3G समवेयर अराउंड 2 Mbps ऑन एन एवरेज, एंड 4G उसके बाद में जो आया डेट वॉज मोर अबाउट 20 Mbps। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए बेसिकली ये है कि ये जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन है रेडियो वेव्स पे होते हैं, और इनकी जो कम्युनिकेशन की जो एक बोलते हैं ना, जैसे ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए रूल्स बनते हैं, वैसे इन सारे कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए भी इनके प्रोटोकॉल्स बनते हैं। तो हर जनरेशन के बीच में 2-3 चीज़ें चेंज होती हैं। रेडियो वेव्स की जो व्हाट टू से स्पेक्ट्रम है, कौन सा स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की क्या यूज़ कर रहे हैं, और जो साइज़ है उन रेडियो वेव्स की जो स्पेक्ट्रम में, वो आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी 4G तक क्या था कि जो साइज़ है अपनी कम्युनिकेशन की, जो रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे थे, वो अराउंड 700 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास की थी। अब आते हैं 5G पे। 5G का सीन ये है कि 5G जो है उसमें जो वेव्स हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी मिलीमीटर लेंथ की वेव्स को ये यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक जनरल चीज़ आपको बताता हूँ, कभी भी जो रेडियो वेव्स हैं जितनी भी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ों को वो आर पार कर सकती है, और जितनी छोटी चीज़ होती है उतनी ज़्यादा वो अटकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ तो फिर वो PhD लेवल पर चला जाएगा, बट लाइट इज़ ऑल्सो वेव, रेडियो वेव्स, लाइट वेव, इंफ्रारेड, ये सब एक रेडिएशन ही है सब। तो जो लाइट वो टेराहर्ट्ज़ में उसका फ्रीक्वेंसी आता है, रेडियो वेव्स का मेगाहर्ट्ज़ से लेकर गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। गीगा मतलब बिलियन, मेगा मतलब मिलियन, मैंने मेगापिक्सल वाली वीडियो में बताया था, और लाइट जो है टेराहर्ट्ज़। तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बड़ी होती है और इसकी वेवलेंथ जितनी छोटी होती है, आप समझ रहे हैं, जितनी आपकी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो जितनी छोटी वेवलेंथ है उतना ज़्यादा बिल्डिंग्स को या चीज़ों को वो रेडिएशन पार नहीं कर पाता है। तो 5G का इवन MKBHD का भी अगर आप वीडियो देखेंगे या किसी भी बड़े यूट्यूबर का देखेंगे तो उसमें एक चीज़ ये आपको समझ में आएगी कि 5G जो है वो नो डाउट इज़ ग्रेट, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसमें इनफैक्ट उसकी कैपेसिटी टू हैंडल डेटा बहुत अच्छा है, 1 Gbps तक की मार्केटेड स्पीड भी है। लेकिन उसमें मेन चैलेंज ये है कि इट इज़ मोर रिलेवेंट फॉर इंडस्ट्री, मोर रिलेवेंट फॉर प्लेसेस जो छोटी प्लेसेस हैं, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के अंदर अंदर 5G का एक नेटवर्क सेटअप हो सकता है, और उस 5G के नेटवर्क में स्पीड अच्छी मिलेगी, सब कुछ सही मिलेगा, पर छोटी रेंज होगी उसकी। तो जैसे टावर्स हैं, अगर उसके लिए लगाने पड़े तो उसके जो एक टावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो उसमें मेजर चैलेंज ये आता है कि अगर आपका दूसरे रूम में है उसका मशीन, या आपकी लोकेलिटी में कहीं पे है, तो आपके घर के अंदर भी वो आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो ऑब्स्ट्रक्शन को पार ही नहीं कर सकती अच्छी तरीके से। जो अभी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। सो ये तो बात होगी टेक्नोलॉजी वाली। दूसरी बात ये है कि क्या इंडिया में अगर ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होकर या कुछ भी तरीके से कुछ सोल्यूशन निकाल के आती भी है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो गाइस ऐसा है, जहाँ तक मेरा समझ में आया, अभी तो जियो फाइबर भी प्रॉपरली नहीं है। इट इज़ नॉट अ कंपेरेबल टेक्नोलॉजी, बट इट इज़ डेफिनेटली अ टेक्नोलॉजी जो कब से जियो लेके आया। हर जगह नहीं है, टॉप टायर सिटीज़ में, टॉप टायर 2 में भी मिल जाएगी, पर हर जगह नहीं है। 4G भी सिग्नल आपको हर जगह मिलता है नहीं, यू ऑल्सो नो। तो टू एक्सपेक्ट कि 5G जो है अगर 2 साल बाद में इंट्रोड्यूस भी हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा। सो 5G जो है, अब अगर फ्लैगशिप ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो आता ही है, देयर इज़ नो पॉइंट ओनली। बट हाँ, अगर आपको ऐसा है कि आपको 2 स्मार्टफोन्स कंपेयर कर रहे हैं जिसमें एक में 5G मिलता है, एक में नहीं मिलता है, पर आपको कोई ऐसा फीचर मिलता है जो 5G वाले मॉडल में नहीं है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट टुडे यू कैन गो फॉर अ मॉडल विच गिव्स यू अ बेटर स्पेसिफिकेशन या बेटर फीचर जस्ट बाय रिमूविंग योर 5G का थिंग। स्पेशली मेरा सैमसंग F20 FE खरीदने का बहुत मन था, लेकिन उसका तो प्रोसेसर ही बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होने लग जाता है। तो आई एम वेटिंग फॉर द OnePlus 9 Pro या OnePlus 9 सीरीज़ के मोबाइल्स टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ अवेलेबल। आज अगर आप हैं तो अगले 2 साल तक इंडिया में तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट वर्ल्ड में भी जहाँ पे है कोई प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। इम्प्लीमेंट भी होता है तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज है, उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो आप अगर बिग मतलब बोलते हैं ना कि अगर मेट्रोज़ में है तो भी 2 साल बाद में अगर आता है तो मैच्योर होने में वहाँ टाइम लगेगा, और नीचे सिटीज़ में आने में तो वो टाइम लगेगा। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप बात कर रहे हैं, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट ए इसेंशियल थिंग फॉर योर मोबाइल। मिल रहा है आपको और दूसरे स्पेसिफिकेशन साथ में मिल रहा है, देन देयर इज़ नो चैलेंज, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल बी एबल टू यूज़ आज के 2 साल। इंडिया के बाहर भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा भाई, इंडिया के बाहर भी नहीं है इतना 5G अभी तो इम्प्लीमेंटेड। तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज केयर अबाउट, थिंक अबाउट कि अगर 5G का ऑप्शन है उसकी वजह से कि मेरे को रैम कम मिल रही है या मेरा कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है खाली उसके नाम पे,
या कोई भी दूसरा फीचर है, दैन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन 5G। बिकॉज हाँ, अगर आप एक मोबाइल लेते हैं उसको 5-6 साल तक रखते हैं तो यू मे कंसिडर, पर तब तक यार 5G की टेक्नोलॉजी भी मैच्योर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो इट इज़ फार मोर बेटर टू नॉट वरी अबाउट इट। मिल रहा है तो अच्छा है, पर अगर आपको दूसरा फीचर मिल रहा है, दूसरा मॉडल लेने से आपको लग रहा है कि इट विल हेल्प यू आउट, डेफिनेटली चूज दैट फीचर इफ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू ओवर 5G, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। मस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, आनंद में रहिए।